हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3-4 क्लास 6 विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 12 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम पढ़ेंगे संख्याओं की जानकारी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। प्रिय छात्रों, आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखी होंगी। क्या ये सभी एक जैसी हैं या इनमें कुछ अंतर है? आइए आज संख्याओं की तुलना के बारे में सीखें। तो आपको यहाँ पर देखिए 3 बच्चे दिए गए हैं, रोहन, मोहन, सोहन। इनमें से सबसे जो ऊंचाई है ज़्यादा किसकी है? तो इनमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है? सबसे ज़्यादा ऊंचाई है सोहन की। और सबसे कम ऊंचाई किसकी है? सबसे कम ऊंचाई आप देख पा रहे हो, सबसे कम ऊंचाई है रोहन की। क्रियाविधि करेंगे। आइए संख्याओं की तुलना करें। तो इसमें हम संख्याओं की तुलना करेंगे। देखिए प्रश्न दिया गया है, संख्याओं 2438 यानी 2438 और 947 की तुलना करनी है कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। वैसे तो देखो, आप देख के ही पहचान गए हो कि ये जो है 1000 जो है प्लेस वैल्यू तक इसकी जो संख्या है वो गई हुई है, यानी ये 1000 में संख्या है और ये 100 में संख्या है, तो ऑब्वियसली 1000 वाली बड़ी होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 4 अंकों की संख्या है ना ये, और ये 3 अंकों की संख्या है। तो जो संख्या बड़ी होगी वो कौन सी होगी? वो 4 अंकों वाली संख्या बड़ी होगी। तो 2438 बड़ी संख्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ज़्यादा अंकों वाली संख्या हमेशा कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी। यदि अंकों की संख्या समान हो तो कैसे देखेंगे? देखिए, यदि अंकों की संख्या समान है, जैसे ये भी 4 अंकों की संख्या है 6798 और ये भी 4 अंकों की संख्या है 7852, 4 अंकों की संख्याएं हैं। इस तरह के प्रश्नों में 4 अंकों की संख्याओं में 1000 के अंक की तुलना करेंगे। तो किसको देखेंगे? अब हम इसका 6 और इसका 7 देखा हमने, तो 6 और 7 में कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है, तो जो संख्या 7 से शुरू हो रही है वो संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यानी 7852 वो 6798 से बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास 1000 का अंक समान हो, जैसे यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, 1000 का अंक समान हो गया, तो क्या करेंगे? तो हम कौन सा देखेंगे? उसके बाद आप देखिए नोट दिया गया है, यदि अंकों की संख्या समान हो तो बाईं तरफ से तुलना करेंगे। तो फिर हम दूसरे नंबर वाला देखेंगे, बाईं ओर वाला। तो ये 9 है, ये 4 है। अब 9 और 4 में कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है। तो जो बाईं तरफ से जो है, जैसे सैकड़े का 9 बड़ा है, तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। बहुत आसान है बच्चों, आप अपनी बुक से इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, संख्याओं की तुलना करते हुए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह लगाइए। तो देखिए प्रश्न 1 दिया गया है, तो आपको संख्याओं की तुलना करके बताना है कि कौन सी बड़ी है या बराबर हैं। तो देखिए ये है 4 अंकों वाली संख्याएं 9518 और ये है 3 अंकों वाली संख्याएं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि 4 अंकों वाली संख्या 3 अंकों वाली संख्या से क्या होगी? बड़ी होगी। तो ये निशान हम इसमें लगा देंगे, ये बड़ी हो गई। उसके बाद देखिए ये है 2367 4 अंकों वाली संख्या, ये है 789 3 अंकों वाली संख्या। तो हमें पता है ना, जो ज़्यादा अंक वाली संख्या है वो क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है क्या करेंगे, ऐसे इसको कॉपी में कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 2 दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें और आरोही व अवरोही क्रम में लिखें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में कौन सा होगा? यानी हमें सबसे पहले सबसे छोटे वाली संख्या लिखनी है। तो इसमें देखिए सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है 85। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे लिख रही हूँ बेटा मैं पहले आरोही क्रम। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 85। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे 3 अंकों वाली संख्याएं देखेंगे। 3 अंकों वाली एक तो 685 है, एक 695 है, तो 6 तो बराबर है। फिर हम दूसरा अंक देखेंगे, इसका 8 है, इसका 9 है, तो ये 9 वाली बड़ी हो गई। ठीक है, तो हमें छोटे वाली लिखनी है, हम जो है आरोही क्रम में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 685। उसके बाद आप लिखेंगे 695। उसके बाद आप लिखेंगे, आप देखिए ये है 4875, ये है 4998। 4 4 तो 1000 नंबर पे बड़ा है,
बराबर है, लेकिन इसमें दूसरे नंबर पे 8 है और इसमें सैकड़े के स्थान पर क्या है 9 है। ठीक है, तो 9 वाली जो है बड़ी हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 4875 और उसके बाद आ जाएगा 4998। तो ये हो गया आरोही क्रम में। अब क्या करना है, फिर आपको अवरोही क्रम में लिखना है, तो इसको उल्टा कर दो। अवरोही में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, तो नंबर 2 अवरोही क्रम में बच्चों यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए अवरोही क्रम में आप कैसे कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4998, उसके बाद 4875, उसके बाद लिखेंगे 695, उसके बाद 685 और लास्ट में लिख देंगे ओनली 85। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपकी हो गई वर्कशीट आज की। आप इसको मैथ्स की कॉपी में कर लेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।